बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम 10 तक का स्पेशल एडिशन बहरीन स्वात खैबर पख्तूनख्वा से। अजीज, हम बहरीन के मेन बाज़ार में मौजूद हैं और जो लोग बिलखुसूस हर पाकिस्तानी जो बहसियत सयाह यहाँ पर आते हैं और बहरीन और इसके मनाज़र से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, वो इसके मेले वकू से बाखूबी वाकिफ़ हैं। मैं इस वक्त बहरीन जब आम मामूलात में जो पुल होता बड़ा खूबसूरत, उसके ऊपर मौजूद हूँ, लेकिन हालिया सैलाब ने इसको उधेड़ कर रख दिया है। अब पुल यहाँ पर मौजूद नहीं है और आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा कि जब सैलाब आया और जो पानी की आवाज़ है वो आपको बता रहे हैं कि इस वक्त भी पानी का जोर बहुत ज़्यादा है। तो हम आज के प्रोग्राम 10 तक में आपको बहरीन स्वात में जो तबाहकारियाँ हुई हैं सैलाब की, उससे आगाह करेंगे। जो सैलाब ज़दगान हैं उनसे गुफ्तगू करेंगे। तो मैं सबसे पहले तो आपको ज़रा लेकर चलता हूँ और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह यहाँ पर तबाही हुई और दरिया स्वात जिसका रुख यहाँ से आया मेरे दाएं जानिब से, और आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा आगे आपको लेकर जाऊँगा कि इस वक्त ये मेरे दाएं जानिब आप देख सकते हैं, यहाँ से ये सैलाबी रेला आया जब दरिया स्वात में तुग़यानी पैदा हुई और फिर पत्थर भी बड़े बड़े साथ में आए और इन पत्थरों ने जो यहाँ पर इमारतें मौजूद थी, जो यहाँ पर मकानात थे, जो होटल्स थे जो बिल्कुल दरियाए स्वात के किनारे पर हैं, मसाजिद हैं, उनको पानी अपने साथ ले गया। और मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा, अगर ये मेरे भाई थोड़ा साइड पर हों, कि जो बड़े बड़े पत्थर आए इस दरियाई पानी के साथ, उन्होंने तबाहकारी मचाई है। मैं चाहूँगा क्योंकि ये बहरीन का पूरा बाजार है और जब यहाँ पर हालात बड़े नॉर्मल थे उस वक्त हम लोग यहाँ पर घूमते फिरते थे। ये आप पत्थरों के साइज देख सकते हैं, ये बड़े बड़े पत्थर हैं और ये सैलाबी पानी के साथ आए और इन पत्थरों ने जो यहाँ पर स्ट्रक्चर्स थे उनको तबाह किया। ये आप देख रहे हैं होटल बहरीन है, इसके अलावा और दीगर रेस्टोरेंट्स हैं, ये सारे जो हैं अब पानी के साथ बह गए और बहुत बड़ा नुकसान हुआ। ज़रा इसकी तफसीलात भी हम आपके पास लेकर आएंगे और आपको बताएंगे कि कैसे सब कुछ आनन फानन तरीके से हुआ। यहाँ के मुकामी लोगों से भी हम गुफ्तगू करेंगे और उनसे ज़रा हम जानेंगे कि आंखों देखा हाल किया है। ये जब सैलाबी रेला आया उस वक़्त के क्या मनाजिर थे और उस वक़्त किस किस्म की तबाही हुई। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, थोड़ा सा बताइएगा, आप यहाँ पर मुकामी हैं, हम बहरीन में मौजूद हैं और बहरीन से जो लोग यहाँ पर बहसियत सयाह, मैं ख़ुद भी बहुत दफ़ा आ चुका हूँ, तो ये बड़ा खूबसूरत इलाका और बाज़ार जो है उसमें हलचल होती थी, सयाह ख़रीदारी कर रहे होते थे, होटल्स में खाने बन रहे होते थे, बारबेक्यू, चिकन टिक्का, मसाजिद में नमाजें हो रही होती थी। अब तो ये एक बिल्कुल उजाड़ जगह का मंजर पेश कर रहा है। क्या कहेंगे, कुछ तफसीलात शेयर करेंगे? जी थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पे आए और इस जो यहाँ पे जो डिज़ास्टर आया है इसको आप कवर करने यहाँ पे आए। एक्चुअली बहरीन का मकसद जो है, बहरीन का जो माना है, बहरीन दो दरियाओं का संगम, तो इसी का नाम है बहरीन। और आप देख सकते हैं कि 2010 में बहरीन जो है काफ़ी इसी तरह 2010 में भी बहरीन मुतासिर हुआ था, लेकिन ये जो 2022 का जो फ्लड था इसमें बहरीन उससे कहीं ज़्यादा मुतासिर हुआ है। उसकी वजह यह है कि इसे हम अभी ये नहीं कह सकते कि इसकी बेसिक वजह क्या हो सकती है। ये क्लाइमेट चेंज भी हो सकती है, ठीक है, और इसके अलावा हम ये नहीं कह सकते कि भाई लोकल लोगों की वजह से ये सब हुआ है या मुकामी। ये क्लाइमेट चेंज हो सकता है क्योंकि पहले तो हम ये देखते थे कि भाई 30-40 साल बाद ऐसा होता था, लेकिन अभी ये हुआ है कि पिछले 2010 में, फिर 2020 में और अब 2022 में, तो ये जो है ये क्लाइमेट चेंज के असरात है और ये हम पे अभी ये हो रहे हैं, हम इसके ज़रिए मुतासिर हो रहे हैं। और ये जो बहरीन का नाम ये स्वात की एक खूबसूरती है और ये यहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट्स है। इस इलाके को दुनिया में एशिया का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। को तो आप ये देख सकते हैं ये मनाजिर, ये डिज़ास्टर जो आया हुआ है। इससे पहले आपके साथ मैं वीडियो भी शेयर कर लूँगा, ये जो पहले की जो पिक्चर्स थे आपको बिल्कुल यकीन ही नहीं होगा कि ये वो बहरीन है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, मैं चाहूँगा कि अपने कैमरामैन के थ्रू हम आपको दिखाना चाहेंगे और व्यूअर्स हमें आपको बताते चले। ये आप गाड़ियाँ भी देख रहे हैं, यहाँ पर आप बहाली का काम भी हो रहा है। ज़ाहिर बात इतनी बड़ी तबाही हुई है, आप देख सकते हैं मेरे पस मंज़र में मस्जिद है, नमाजी नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा आगे जाके आपको दिखाऊंगा कि जो मस्जिद का पिछला हिस्सा है वो दरियाए स्वात का पानी अपने साथ ले गया। और ये जो जिस पर अब हम इस वक्त पैदल चल रहे हैं, ये पूरा ब्रिज होता था, बहरीन का ब्रिज, ये सारा का सारा जो है इस वक्त टूट फूट का शिकार है, पानी इसको अपने साथ ले गया।
हम आगे भी आपको दिखाएंगे कि बहरीन में जो तबाही आई है स्वात के बलाई इलाकों में कलाम तक, तो अभी भी जो ज़मीनी राब्ता है वो मुनक़ता है, हेली सर्विस है। बहरीन में ये रास्ता खुला है और हम जब आ रहे थे मदियन से बहरीन भी तो जगह जगह से बेहतरीन किस्म की सड़क बनी थी, लेकिन बड़े बड़े उस पर गड्ढे बन गए हैं। और ये थोड़ा सा आपको एक व्यू हम दिखाना चाह रहे हैं कि आपको ज़रा आइडिया हो। हम बाज़ार में चलेंगे, बड़ी खूबसूरत दुकानें हुआ करती थी मेरी दाएं जानिब, और मैं थोड़ा सा इस हवाले से आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये दुकानें चूँकि दरिया के बिल्कुल किनारे थी तो इसलिए आपको थोड़ा सा ये पानी के साथ बह गई। और एक कुछ हमारे लिए सबक भी इसमें है कि जब हम तामीरात करें तो जो इंक्रोचमेंट्स हैं, तजावीज़ात जिनको कहते हैं, उस पे ना तामीरात हो, तो वगरना मौसमियाती तब्दीली है, इस तरह की तबाही जो है जैसे अभी भाई बता रहे थे हर 10 साल 5 साल बाद आ रही है। ये मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा आपको कि हम अगर आगे चलें, ये यहाँ पर दुकानें थी। मुझे आप थोड़ा सा बताएंगे बरकत कि यहाँ पर क्या ये दुकानें हुआ करती थी यहाँ पर? बहुत शुक्रिया अनवर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं स्वात में। जी अनवर साहब, यहाँ पे मसला ये है, बिल्कुल ये एक हर कोई जो होटल्स बनाते हैं, दुकान बनाते हैं, तो उनकी कोशिश होती है कि वो दरिया के किनारे हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट जो है वो अट्रैक्ट कर सके। लेकिन असल में ये जो क्लाइमेट चेंज है या सैलाब वगैरह आते हैं तो उसमें नुकसानात भी बहुत होते हैं। तो एक ये बहुत सारे दुकान थे, होटल्स थे, ये मुकम्मल तौर पर बाज़ार के दरमियान में जो है वो दरिया बह रहा था। तो ये है कि एक मुकम्मल और जामिया पॉलिसी इस हवाले से अपनानी चाहिए हुकूमत को। उनको इजाज़त बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि वो इंक्रोचमेंट करे दरिया के दरमियान में। एक तो ये है कि दरिया का जो रास्ता है वो बंद हो जाता है, तो इंटेंसिटी ज़्यादा होती है पानी की फिर उस शिद्दत से। तो इस हवाले से हो जाता है, एक्शन लिया जाता है जब नुकसानात होते हैं, लेकिन कुछ अरसे बाद वो सब कुछ जो है वो फिर खामोश हो जाता है, खामोशी चाहिए जाती है और लोगों को फिर इजाज़त दी जाती है कि आप बजरी निकाले, आप रेत निकाले। इसी में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है ना जब आप एक्सकैवेशन वगैरह करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हुकूमत को इस हवाले से एक मुकम्मल जामिया पॉलिसी अपनानी चाहिए कि इन लोगों को इजाज़त नहीं होनी चाहिए, होटल्स नहीं बनने चाहिए, चाहे मस्जिद भी हो वो दरिया के दरमियान नहीं बननी चाहिए। थोड़ा सा हम आगे लेकर चलते हैं, आपको अपने व्यूअर्स को दिखाते हैं कि बिल्कुल आप देख सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल इसके साथ ये दरिया स्वात है। ये दुकानें थी जो अब इस वक्त सफ़ा हस्ती से मिट चुकी हैं। और ये जो मैंने आपको मस्जिद का सामने का हिस्सा दिखाया था, ये तमाम आप नोट्स कर सकते हैं कि ये सरिये, ये तमाम मस्जिद जो कंस्ट्रक्शन है, अगर हम छत भी दिखाएं इनकी, कैमरामैन साहब इसकी छत दिखा सकें, और ये मस्जिद का ये दुकानों की छतें जो अब हैं ही नहीं, और ये दुकानें जो हैं इस वक्त सफ़ा हस्ती से मिट चुकी हैं। ये जामे मस्जिद है, ये 3 मंजिला थी, पिछला हिस्सा इसका दरिया स्वात अपने साथ ले गया है। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल दरिया स्वात के साथ ये बनी हुई थी और इतना बड़ा नुकसान हुआ है। अल्लाह मियाँ का घर है, अल्लाह ताला इसको हमेशा कायम और दायम रखे। लेकिन 3 मंजिला थी और अब अगबी हिस्सा इसका मुनदम हो गया है। और ये तमाम वो मार्केट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। हम आगे भी चलेंगे और ये जी मैं इनसे जानना चाहूँगा। जी अस्सलाम वालेकुम, आपका क्या नाम है? जी जहांगीर मेरा नाम है। जहांगीर, आपकी यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन थी? हाँ ना, ये हमारा होटल था ना, ये जो है ना ये हमारा होटल है, साथ में जो है ना वो क्वेस्टान कॉन्टिनेंटल है, किरण है, जूनेद पैलेस है, दीदार होटल है, ये 5-6 साल। ये होटल है जहाँ हम खड़े हैं? हाँ ना, ये होटल था ना, ये होटल था, ये तो 40-50 साल से होटल था ना। हाँ, अभी जो है ना जब पानी ज़्यादा हो जाता है तो बिफर जाता आपका तो बहुत नुकसान हो गया। हाँ, नुकसान तो काफ़ी हो गया। ये 2010 में भी इसी तरह हुआ था। तो मेरे भाई जब 2010 में हुआ था तो उसके बाद फिर आपको ज़रा एहतियात करने की ज़रूरत नहीं थी? नहीं ना, ये जो सैलाब आ रहा है ना, पानी ज़्यादा हो रहा है ना, ये तो हज़ारों साल से ये इसी तरह चलता है ना, हज़ारों साल से। लेकिन आपने पढ़ा होगा कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली की जद में है, इसलिए फिर आप लोगों को बहुत ज़्यादा नाकाबिले तलाफी नुकसान हो जाता है। नहीं, ऐसे बात करता हूँ, अभी पूरे पाकिस्तान में यही सिलसिला है ना, ये तो होता है। अभी देखो ऐसा जैसे सिंध में सैलाब आए, बलूचिस्तान में आए, पंजाब में आए, इधर तो ये नहीं है कि जो है ना इधर आए उधर नहीं आए। हाँ, क्लाइमेट चेंज जो भी होता है वो होगा, लेकिन ऐसा है कि ये हमारे जो है ना ये दुनिया जब बनी है तो हमारे बाप दादा इधर ही रह रहे हैं ना। कितनी अरसे से आपका होटल चल रहा है? ये मेरे ख्याल में हो गए 40 कुछ का, तो मेरे ख्याल में ये 7 वाला रशीद होटल जो था ना, ड्राइवर होटल, उसका मेरे ख्याल में 52-53 साल हो गए। इसमें कितने कमरे थे?
इसमें जो है ना ये तो ज़्यादा रेस्टोरेंट था ना, रेस्टोरेंट था। अच्छा, जो वीआईपी रेस्टोरेंट होता है ना, अच्छा वाला रेस्टोरेंट था। नीचे 2 कमरे थे, एक हॉल था, एक ये रेस्टोरेंट था, एक ऊपर हॉल था। सब बह गया। हाँ, सब बह गए। और आपको कब पता चला कि ये सैलाबी रेला आ रहा है? ना हमें तो खबर थी कि जो है ना सैलाबी रेला आ रहा है। हम तो ऊपर गांव में हमारे घर है ना, रात को जो है ना पानी ज़्यादा हो गया, हमें पता लगा कि बस पानी ज़्यादा हो गया है। जो 10 में आया था ना तब भी ये इसी तरह के हो गए। दोबारा इसको बनाएंगे? ये तो हम देख लेंगे, अभी तो बनने के काबिल ही नहीं रहे ना, ये पानी इतना करीब आ चुका है। ये जो है ना भर गया है, ज़्यादा जो है ना पत्थर वगैरह आए ना, ये भर गया है। इसका एक छत जो है नीचे था ना, एक छत नीचे था। अभी आप कैमरे से नीचे देखें। आई ना जरा मेरे साथ। नहीं, इधर से आप देख सकते हैं ना ये। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, इधर मैं जरा। इधर सीढ़ी लगी थी, ये अभी नीचे कमरे थे, हाल था। हाँ व्यूअर्स, ये आप देखें, ये जहांगीर साहब का जो नीचे कमरे थे और अब ये पानी आ गया नीचे सारा। आप इससे अंदाजा लगाएं कि मौसमियाती तब्दीली के कितने खतरनाक जो हैं वो नताइज हैं, भयानक नताइज हैं कि ये चलता बसता रेस्टोरेंट जो है अब एक खंडर की सूरत इसने अख्तियार की हुई है। तो मेरे ख्याल में अब जहांगीर साहब, आप तो इस पे आपको कंस्ट्रक्शन नहीं करनी चाहिए। हाँ, नहीं करना चाहिए, नहीं इसलिए नहीं। अभी पानी में कंस्ट्रक्शन करेंगे कैसे? हाँ, ये तो नामुमकिन है। अभी हमारे होटल है उस साइड पे भी है, वो हम बराबर करेंगे, बात खत्म होगा। ये इस तरह ही रहेंगे। हाँ, इसका जो है ना ये मलबा हटाएं। देखिए, आप तो यहाँ के नुमाइंदे भी हैं, आपका होटल भी था, अल्लाह ताला ने कि मुझे पूरी उम्मीद है आप साहिब सरवत भी होंगे, माशाल्लाह खाते पीते हैं। आप एक ज़ाब्ता अखलाक बना दें ताकि कोई और शख्स इस तरह की तामीरात ना करे कि उसको फिर नुकसान उठाना पड़े। नहीं यार, ये मैंने कहा ना, मैं पैदा नहीं हुआ था ये आबादी इस तरह लेकिन से। दुनिया वक्त के साथ इर्तिकाई अमल है ना अभी हो गया ना, ये तो अभी हो गया ना। 2010 में था, एक सैलाब था। भाई, अब 10 के बाद 22 में हो गया ना। हो गया ना, वो तो मैंने आपको अभी ये पानी दिखाया ना। तू कहता है कि क्या करेंगे, हमने कहा कि बनने के काबिल नहीं है। ये तो ये था कि हल की तरफ अब हम जाते हैं ना। हाल की तरफ वो जो है ना, जो है माहिर लोग हैं उनके साथ मिल बैठ के, चलो मैं तो किराया ले लेता हूँ, कोई बात नहीं है। लेकिन इधर एक बंदा था ना, उसके पास 10-12 बंदे थे, वो काम कर रहे थे, उनका रोजगार छुन गया, उनका जो है ना सारा नुकसान हो। मेरा ठीक है, बिल्डिंग खराब हो गया, लेकिन उनका 2-20 करोड़ का नुकसान तो उनका भी हो गया ना। हम भी नहीं भर सकते। हम कैसे भरे? अभी जो है ना इसका किराया क्या है, हम उसको बनाएंगे, ये फिर दोबारा जाएगा, हम क्यों बनाएं? हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि हुकूमत आ जाए, ये जो है ना एक टूरिज्म स्पॉट है, वो आ जाए, माहिर लोग आ जाए, इंजीनियर आ जाए, जो फ्लड के माहिर होते हैं वो आ जाए, लोकल कम्युनिटी को बिठाए कि आगे हम इसमें क्या करें। ऐसा तो नहीं है ना इसको कंडर ही रखे, इसको हम कंडर तो नहीं रख सकते ना। अभी जो है सयाह रहे ना, ये बाजार आप पुराना देख ले, यूट्यूब पे इसके वो जो है ना वीडियो देख ले, ओल्ड बहरीन, तो आपको पता नहीं। एक जो जुमला इस्तेमाल किया, ओल्ड बहरीन एंड न्यू बहरीन, अनफॉर्चुनेटली जो पुराना बहरीन था वो उससे बहुत ज्यादा खूबसूरत और हंसता बसता था। इंशाल्लाह ये भी बसेगा, लेकिन जो न्यू बहरीन है इस पे तबाहकारी आपके सामने है। हम आगे जाएंगे। जहांगीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, हम सिर्फ आपको बताना चाह रहे हैं कैमरे की आंख से कि जो इस वक्त तबाही हुई है वो किस लेवल की है। आप देख सकते हैं कि नीचे पानी है इसके, और यहाँ कमरे थे, दुकानें थी, और ये अब सामने आप देख लीजिए बहरीन जो है, ये इमारतें भी आप देख लीजिए, ये भी होटल है। और होटल का आप देख लें कि इस वक्त सारा जो है वो खस्ता हाल हो चुका है। और ये जो बहरीन का बाज़ार था, हम आपके साथ वो तस्वीर भी शेयर करेंगे कि इस सैलाब से पहले और इस सैलाब के आने के बाद बहरीन का बाज़ार जो है वो बिल्कुल एक मुख्तलिफ तस्वीर पेश कर रहा है। मैं चाहूँगा कि आपके साथ लोगों से भी यहाँ पर हम गुफ्तगू करेंगे, और लोगों की दुकानें थी, करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है फ्रैंकली जो नज़र आ रहा है। दुकानें जो हैं, होटल जो हैं, रेस्टोरेंट जो हैं, मकानात जो हैं, वो सब जो है वो तबाह हो गए हैं। लोग मलबा अपना निकाल रहे हैं। मेरे ख्याल में अपनी मदद आपके तहत ये कर रहे होंगे। ये आप देख रहे हैं, ये मार्केट है, लिखा हुआ है, मोबाइल की शॉप्स हैं, इसके अलावा दूसरी शॉप्स यहाँ पर होंगी। पानी जो है वो 8-10 फुट आया था, और उस हवाले से थोड़ा सा इस हवाले से भी जहांगीर साहब हमें बताइएगा। हाँ, ये आपने कहा ना कि ये आपने ये बनाए ना, ये बिल्डिंग, तो ये दरिया से कितना दूर है। अभी देखो ना, उसके ऊपर वाले छत पे तीसरे छत पे पानी गया हुआ है, तो इसको हम किधर ले के जाएं? इसको हम किधर लेके जाए? वाली बात कि कम्युनिटी के साथ मिलकर कोई कोड बनाने चाहिए, कंस्ट्रक्शन कोड्स हों। जैसे आपको याद होगा 2005 में जब जलजला आया
तो मुजफ्फराबाद में, बालाकोट में बिल्डिंग कोड्स नए मुतारिफ कराए गए थे। मेरे ख्याल में वक्त आ गया है कि स्वात में भी हमें नए बिल्डिंग कोड्स जो है वो मुतारिफ कराने होंगे। जरा आगे चलते हैं जी नाज़रीन, मैं चाहूँगा कि आपको थोड़ा सा दिखाता जाऊँ कि ये जो दुकानें हैं ये 1 2 3 मंजिला ये बिल्डिंग है। जो नीचे वाली की मंजिल है उसमें से ये कचरा निकाला जा रहा है। आप लोग अपनी मददात के तहत काम कर रहे हैं? जरा आएंगे एक मिनट इधर। ये बता रहे हैं कि ये खुद काम अपना कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, आ जाए। क्या हाल है भाई, ठीक ठाक है? ये आपकी शॉप है? जी जी, हमारे शॉप की दुकान थी जेम स्टोन की। जी हाँ, यहाँ पर बहरीन में चूंकि स्वात में पत्थर तो बहुत ज्यादा लोग जो सयाह आते हैं खरीदते थे, बिल्कुल पानी से तबाह हो गए। बिल्कुल भर गया, तीसरे फ्लोर तक पानी गया था, फुल से फ्लोर तक। हाँ ऊपर तक गया था। और आप उस वक्त कहाँ मौजूद? हम तो ऊपर ही थे, देख रहे थे, कुछ नहीं कर सक रहे थे, फिर हम घर चले गए। तो ये पानी कैसे है मुझे बताएं? दरिया का रुख तो उस तरफ है ना, और आगे ख्वाड़ है सामने से। कम था ये जो है, रात को 1 बजे मैं यहाँ आया, पानी कम था। अच्छा, 2 बजे ऐलान हुआ, हम निकले तो पानी जो है इस ये वाला आया, दराल खोड़ जो कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? दराल खोड़। दराल ख्वाड़। ये वाला आया, इसने जो है सारा लकड़ी ये सब चीजें मलबा लेके आया, सवा रुपया लगा। तो इससे जो है ज्यादा नुकसान हुआ, फिर वो भी बढ़ गया सुबह तक। और पत्थर भी थे साथ। पत्थर लकड़ी सब चीजें थी इसमें। व्यूअर्स ये बता रहे हैं जो ख्वाड़ है वो बेसिकली इस तरह से नाला बन जाता है बहुत बड़ा, और उसका प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। मतलब कि यहाँ पर मुकामी जबान में पश्तो में ख्वाड़ जो है वो एक तेजी से नाला बन जाता है, और जो पानी आता है वो तेजी से जब आता है तो दरियाए स्वात में शामिल होकर उससे तबाही करेगी। मुझे बताइए बारिश बहुत ज्यादा हुई थी, ये ख्वाड़ बना कैसे? बस ये कुदरती तरीके से हुआ है। बस अचानक जो है रात को 3 बजे इतना ज़्यादा हो गया था कि हम इतना डरे थे कि हम कहाँ जाएंगे, अभी पूरा खाली हो गया था। और आप ऊपर वाली मंजिल में थे? ऊपर तक नहीं, देख रहे थे, हमने कहा दुकानों तक आ गया, कुछ भी नहीं कर सकते थे। सामान सब देखो, ये सामान है सारा, ये देखो सब भरा हुआ था दुकान। आपके स्टोन्स कहाँ हैं? सब अभी निकाल रहे हैं ना, ये देखो इनमें से निकालेंगे सब। अभी कुछ बचे, कुछ चले गए, जो ऊपर थे सब चले गए। अब देखिए रोड इतना ऊपर है, दुकानें हमारी नीचे है, अभी तक खुले, दुकान की तह तक नहीं पहुंचे हम। और ये दुकानें पैसे कहाँ थी? ऊपर थी? ये देखिए नीचे तक। हाँ ये भरा हुआ था ना सर, ये हम सुबह से कल से लगे हुए, हम खाली कर रहे हैं। ये मजदूर लगाए हैं। बहाली के काम में हुकूमत और जिला इंतजामिया नहीं बस अभी कर रहे, फौज आई है तो वो काम कर रही है, क्योंकि ये रोड कर रही है जिला इंतजामिया। इंतजामिया भी कर रहे हैं, सब लगे हुए, लेकिन काम बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा काम है। नुकसान तो आपको बहुत हुआ? बहुत नुकसान, बस अल्लाह खैर करे, आगे अल्लाह खैर। माशाल्लाह आपका हौसला बड़ा जो है जवान है। बच गए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी अल्लाह खैर करेगा, ये माल है अल्लाह फिर देगा इंशाल्लाह। और आपका घर कहाँ है? घर ऊपर है, वो बच गया? गाँव में। हाँ घर अल्लाह का शुक्र है बच गए। इसकी आवाज़ें इतनी तेज़ थी कि घर तक आते थे। व्यूअर्स, ये आपने सुना इनके माशाल्लाह कह रहे हैं ज़िंदगी बच गई, अल्लाह ताला और जो है वो कारोबार में बरकत इनके डाले। थोड़ा सा हम आगे जाएंगे। ये पूरा बहरीन का बाजार जो है, अगर कैमरामैन दिखा सके, अल्लाह माफ़ करे, एक तबाही का मंजर पेश कर रहा है। दाएं जानिब हो बाएं जानिब हो। अब इन्होंने भाई ने बताया कि मेरी बाएं जानिब दरियाए स्वात है और दाएं जानिब जो है ना वो सैलाबी रेला आया, वो पहाड़ों से पानी आया और उसने भी तबाही मचाने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया, बल्कि पूरी मार्केट को डबो डाला। यहाँ पर लोग बड़ी तादाद में मौजूद हैं, इनसे भी गुफ्तगू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? शमस। शम्स, क्या करते हैं आप? बस सर जी यही मजदूरी करते हैं, ऊपर से आए कलाम से। कलाम से आए हैं? जी जी, कैसे आए? पैदल है? प्यादल है सारा रास्ता। कितना टाइम लगा आपको? तकरीबन 3 घंटे लगा है। 3 घंटे लगे। जी, जमीन रोड बिल्कुल खत्म है रोड बिल्कुल ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। और अब उसमें तो काफी तबाही हुई होगी। कलाम में लोगों की क्या सूरत हाल है? उनको खुराक और ये जो सामान है वो कैसे पहुंचे? ये लोग देखो ना, ये सारा इधर से चलाता है, ऊपर प्यादल रास्ता है। पैदल रास्ता है? अच्छा, सामान आप लोग पैदल लेकर जाते हैं? प्यादल रह के जा रहे। आप कुछ कहना? सिस्टम नहीं। आप कुछ कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहता हम लोग, सब कुछ नुकसान हो गया हुआ। इधर से जो हम लोग पैदल राशन ले जाता है घरों पर, 3-3 घंटे 4-4 घंटे पैदल रास्ते कर रहे हैं हम लोग। ये इसमें से अब जो कीचड़ बन गया था उसको निकाला जा रहा है। ये बता रहे हैं कि लोग अपनी मदद आप के तहत, यहाँ के स्वात के लोग वैसे भी बड़े जफाकश लोग होते हैं और इन्होंने हर तरह के मसाइब का मुकाबला किया, चाहे वो 2010 का सैलाब था, चाहे वो जब तालिबान यहाँ पर आ गए थे उनका इन्होंने मुकाबला किया, चाहे जलजला जब आया हम उस वक्त भी आए थे, और अब ये 2022 का सैलाब। ये हम थोड़ा सा आगे आपको ले जाते हैं। ये बड़ी जबरदस्त सड़क थी, मैं ये सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि ये बड़ी खूबसूरत सड़क थी, कारपेटेड रोड थी। ये आप देखिए मलबा, ये पूरी बिल्डिंग है, ये मुझे होटल लग रहा है क्योंकि वो गीजर्स लगे हुए हैं उसमें, ये सारा पलंग और सब तबाह हाल, ये सारा। और सर ये जो था यहाँ, ये बहरैन जो था ये गेट वे था,
केट्टू कालाम। तो जब भी मेहमान आते थे तो यहाँ पे स्टे करते थे, और कालाम का रोड ख़राब था तो वो मतलब रात यहाँ गुजार के फिर कालाम चले जाते थे। अभी 3 साल हुए हैं तकरीबन, कालाम का रोड जो है वो खुल गया था और बहुत ही ज़बरदस्त रोड बन गई थी, और जो टूरिस्ट थे बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ी तादाद में यहाँ आ रहे थे। आप यहीं के हैं? मैं यही क्यों क्या करते हैं? मिल लैब टेक्नोलॉजिस्ट माशाल्लाह, लैब टेक्नीशियन। टेक्नीशियन। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे हमारी लेबोरेटरी भी था, यहीं और पर था? यहाँ पे अभी यहाँ पे सामने था, वो भी बह गया सारे, बस ये ऐसा पानी और से ये सारा अमल कितने घंटों में हुआ? तकरीबन 2-2.5 घंटों में सारी चीज। 2 घंटे में ये सारा बाजार उलट पुलट हो गया। टाइम का मसला था, इतना टाइम तो अभी सारे लोगों को पता भी नहीं कि ये कैसे आ जाएगा। ये जो सामान है, ये जो नौजवान ले जा रहे हैं, ये कालाम ले जा रहे हैं, ये पैदल जा रहे हैं। मैं चाहूंगा इनमें से भी हम किसी से बात करेंगे, जैसे अभी यहाँ बात हुई कि जो सामान है वो लोग पैदल ले जा रहे हैं। तो मेरी सूबाई हुकूमत से ये रिक्वेस्ट होगी, और जितने भी बहाली के इदारे हैं, PDM में, NDM में, कि जल्द अज जल्द कलाम की रोड खोले। लोगों के लिए बड़ी मुश्किल है कि पैदल जो खाने पीने की अशिया हैं वो भी पैदल ले जानी पड़ रही हैं, और जाहिर बात है दिक्कत है। और मैं आपको साथ साथ दिखाता जो कि आपको अब पता ज़्यादा बेहतर अंदाज में पता चल रहा है कि बिल्कुल दुकान के पीछे से दरिया स्वात गुजर रहा है। ये भी लम्हा फिक्री है हमारे लिए। जब ये तामीरात हो रही थी, जाहिर बात है ये तामीरात फिर बहुत अरसे से हो रही होंगी, लेकिन इनमें इजाफा भी हुआ, और उस इजाफे की वजह से इतना बड़ा नुकसान हुआ है। इधर आर्मी ने माशाल्लाह बहुत काम किया। ये अभी जो रोड बहाल किया है, हुकूमत से तामीरों में होगी कि आपको सपोर्ट। सिविल इधर जो पुलिस ने बहुत इधर वो किया है पहले से, सिविल इंतज़ामिया हो गया, आर्मी ने बहुत ज़्यादा इधर लोगों के साथ 2010 के जो सैलाब में लोगों के साथ जो ताउन किया था, इससे बढ़कर अभी ये जो लोगों को जो मुश्किलात थे, पुल नहीं थे, लोग सारे महसूर होकर रह गए थे। पानी का मसला, पीने का पानी नहीं था इस ऊपर गाँव। इस वक्त यहाँ पर क्या सिचुएशन है खाने पीने का? खाना पीने का इधर जो इधर चाइनीज़ और ये लोकल इंतज़ाम ये सारे इधर दे रहे हैं, देगे पका रहे हैं। इधर जो लोग अगर आपकी बात सुने और आप लोगों की इमदाद करें तो किस नौयत की इमदाद करें? ये तो ताकि ये लोगों की कारोबार बहाल हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है। जुबैर तोरवली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे ज़रा गुफ्तगू करेंगे, इनसे जानेंगे कि अब वे फॉरवर्ड क्या। जुबैर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। बताइएगा कि आप यहीं के मुकामी हैं, बहुत ही नागुफ्तबे हालात हैं, आपके साथ हम इज़हार यकजहती भी करते हैं, और पूरा पाकिस्तान जो है अपने सैलाब ज़दगान के साथ खड़ा है। कुछ बताएंगे, इतनी बड़ी तबाही है, इतना बड़ा मैग्नीट्यूड है, क्या कैसे इसकी बहाली का काम शुरू किया जाए और क्या तरजीहात होनी चाहिए? अभी तो आपने देखा, तबाही तो आपने खुद देखी। ये पूरे स्वात का, ये जो हम जहाँ खड़े हैं, पूरे स्वात का क्या, पूरे खैबर पख्तूनख्वा का या पूरे नॉर्थ पाकिस्तान का, शिमाली पाकिस्तान का खूबसूरत तरीन बाज़ार, और इसको साफ़ तरीन बाज़ार कहते थे। जहाँ भी फ़ॉरेन टूरिस्ट आता था बैरून मुल्क से, वो कहता कि यार ये अजीब एक स्ट्रीट है, ये यूरोप में भी इस तरह स्ट्रीट नहीं मिलती। तो ये इतना खूबसूरत, अभी आप देखते हैं कि वो गंद में पड़ा है, वो टूट चुका है, पूरा का पूरा बाज़ार टूट चुका है। अभी हमें तबाही आई हुई है, अभी हमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं। अभी एक बड़ा चैलेंज ये है कि इन लोगों की बहाली कैसे करनी है। जी, बहाली कैसे, सबसे बड़ा जी। अब इसमें बहाली में ये है कि एक तो आपने रिलीफ दे दिया, रिलीफ का काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अभी देखिए, आपको ये सड़क यहाँ तक खुली है, आगे एक फरलांग तक, इससे आगे कालाम तक सड़क खुलनी है तो 3-4 हफ्ते महीने लग जाएंगे उसमें। तो वहाँ से उन लोगों का क्या होगा? ये ट्रक कहाँ जा रहे हैं? ये अभी यहाँ उन्होंने काम शुरू किया है, यहाँ सड़क की बहाली पे। सड़क की बहाली पे तो ये FWA उन्होंने शुरू किया है, तो वो उस पे क्या मलबा वो पहुँचा रहे हैं वहाँ। तो अभी हमें सबसे ज़्यादा तरजीह 2-3 चीज़ों पर देनी चाहिए। एक ये सड़क की बहाली, ये जो सड़क, दूसरा जो आर पार गांव है, ये अक्रॉस द रिवर, अभी दरिया के उस पार इस पार, ये डिसकनेक्टेड ये गांव है, उनको कनेक्ट कराना चेयर लिफ्ट्स के ज़रिए या सस्पेंशन ब्रिजेस के ज़रिए। तीसरी बात, जहाँ बिजली इलेक्ट्रिसिटी को बहाल करना है एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि यहाँ कम्युनिकेशन का बड़ा मसला इसकी वजह से है। अगर आपकी ये सड़क बहाल हो गई, आपकी बिजली आ गई, तो समझे ये लिंक रोड बहाल हो गए, तो समझे 50% आपने बहाली करा। बिजली बहाल नहीं हुई? बिजली नहीं बहाल हुई ना, अभी 15 दिन तो हो गए जब चली गई है, तो अभी तक बहाल नहीं हुई। और इसके अलावा हमें चाहिए कि अभी ये आपने ये बाज़ार देखा, सारे लोग मुल्क में एतराज़ करते हैं जो माहौलियात से ताल्लुक़ रखते हैं या क्लाइमेट चेंज से ताल्लुक़ रखते हैं।
आपको तो पता है कि हमारा मुल्क बहुत ही वल्नरेबल है क्लाइमेट चेंज के लिए। ये पोलर रीजन से बाहर सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स यहाँ है और वो पूरे नार शिमाली पाकिस्तान में है, गिलगित बल्तिस्तान खैबर पख्तूनख्वा के शिमाल में। तो अगर ये क्लाइमेट चेंज के सबसे अफेक्टेड हम होते हैं तो हमें अभी इसके लिए प्लानिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या करनी है। हमने रिवर को प्रोटेक्ट करना है, दरियाओं को प्रोटेक्ट करके हमने आबादियाँ ज़रा ऊपर ले जानी है। लेकिन बहरीन में अब मसला ये है, ये एक छोटी सी वादी है, तंग सी घाटी हैं, तो यहाँ ज़मीनें नहीं हैं। अब लोग, जिसका आपने गांव का जिक्र किया, जेल गांव, यहाँ जो पूरा गांव तबाह हो गया, वो लोग किधर जाएंगे, वो कहाँ अब आबादियाँ करेंगे। रिवर दरिया किनारे तो नहीं कर सकते। इस तरह ये बाज़ार, इस बाज़ार को किस तरह बहाल करना है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि आपने ये जहाँ 40-40 होटल्स हैं और सारे डैमेज। अब इसको अगर ये स्ट्रक्चर, इस बाजार में 40 होटल हैं, 40 होटल डैमेज हुआ और एक होटल यहाँ अभी एक होटल है वो 70 करोड़ में उसने शख्स खरीदा था, लिबर्टी होटल 70 करोड़ में। अब यहाँ ये इन होटल के जो टेनेंट्स है, किराएदार है, उन्होंने करोड़ में 2.5 करोड़ में होटल सीजन के लिए लिया है किराए पे। उनका क्या बनेगा, उनकी बाल। हमें देखें ना, मैं देखता हूँ कि हमारा पूरा मीडिया इस मुल्क का ये होटल इंडस्ट्री को डिमोनाइज करता है, क्योंकि वो कहते हैं कि इन्होंने दरिया में बनाया, ये बनाया। वो वहाँ इस्लामाबाद में बैठकर, कराची में बैठकर ये बातें करते हैं कि उन्होंने ऐसा किया, लेकिन यहाँ की ज़मीन कैसी है, यहाँ का पहाड़ कैसा है, उनको ये पता नहीं। अब ये दरिया इस कहते रिलोकेट करें इन्हें। जी हाँ, रिलोकेट करना, या इसके लिए अब ये भी हो सकता है कि आप इसको भर दें, बढ़ा दें, इन लोगों को कंपनसेट करें फुल्ली बेहतरीन तरीके से, और इनको ये सड़क ऊपर करके उसको एक और तरह से बना ले, और इस साइड के होटल्स आप बिल्कुल ना बना ले, सिर्फ इस साइड के होटल हो। जरा मैं लोगों को, व्यूअर्स को बताऊं कि इस साइड के होटल जब कहते हैं, जुबैर साहब बहुत अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं, वो बिल्कुल दरिया के साथ है, वो दरिया के साथ है, और वो कहते हैं इस साइड पर अलाउ करें। और जो इन्होंने इश्यूज बताए बड़े जेन्युइन इशू हैं कि ज़मीन का यहाँ इशू है। बहरीन में ये एक ऐसी जगह पे वाक़या है कि जहाँ पर हमवार ज़मीन का एक बहुत बड़ा इशू है, तो ये आप कहते हैं ये चैलेंजेस होंगे। ये बहुत बड़ी चैलेंज। दूसरी बात यह है कि हमारा यहाँ रिवर प्रोटेक्शन एक्ट है, 2002 में उन्होंने ऑर्डिनेंस लाया यहाँ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने, 2014 में उसको एक्ट में तब्दील किया। अभी उन्होंने वो एक्ट अप्लाई करते हैं, ये होटल 80 में बने हैं, बहुत सारे होटल 80 या 90s में, उस पर भी अप्लाई करते हैं, और रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट को नहीं देखते हैं एज लीगल टर्म्स में कि उसका क्या बनेगा। अभी आप वो अप्लाई कर, लेकिन उन्होंने उनको नोटिस दिए होटल्स को, इस होटल को नोटिस दिया। तो ये जो हमारी एक मुसीबत है हुकूमतों के, लोग समझते हैं कि कोई अमल दरामद तो नहीं होगा, तो उन्होंने वो नोटिस यहाँ रखा या किसी ने उनको ब्राइब करके वो चले गए। तो अब ये सारी कहानी हम पे चली गई। तो वो एक्ट, वो पूरे जहाँ हमारा टूरिस्ट जोन है या पूरा रिवर स्वात है, उस पर उसको लागू करना चाहिए, और इसको एक अच्छे तरीके से लागू करना चाहिए। बहुत शुक्रिया जुबैर साहब। जुबैर साहब हमने हमसे बड़ी पुरमक्स गुफ्तगू की। व्यूअर्स आगे चलते हैं और लोगों से भी गुफ्तगू करेंगे। आप कुछ बात करना चाह रहे हैं? ये चाहता हूँ कि हम लोगों को रास्ते का बड़ा मुसीबत है, तो घर मर तो मान लो अल्लाह ने बचाया है, ज़मीन वमीन तो सारा लेके गया, और बाकी जो है ना हमारा रास्ता का बड़ा मुश्किल है। तो हम जो है ना जांगू से चलता है, जो ऊपर रस्सी से चलता है, लगन। ये बता रहे हैं कि इनका जो गाँव है ये रस्सियों से ऊपर जाते हैं। ये मैंने कहा कि ये यहाँ बहरीन और कालाम के बीच कोई 20 गांव, और इस वादी में कोई 5 गांव, ये कट ऑफ है। इस तरह मानकियाल वादी में तो हमने तो जहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने शुरू में कोई 40-50 वो चेयरलिफ्ट लाए हैं, वो लगवा रहे हैं। जाहिर है उसमें टाइम लगेगा। इस तरह उनके गांव है, उसका बहुत सारे गांव बता रहे रस्सियों पे ऊपर जाते हैं। अभी रस्सियाँ नहीं, आपने देखा नहीं, यहाँ स्टंट आपको लगते हैं, वो आपको नॉर्मल हालात में स्टंट लगे हैं ये लोग। चलते आगे चलते हैं व्यूअर्स, हम आगे चलते हैं। जी नाज़रीन, ये पार्किंग एरिया था, आप देख सकते हैं, और इस वक्त मिट्टी भरी हुई है, और वो आप मेरे पस मंज़र में देख सकते हैं जहाँ वो लड़का काम कर रहा है, वहाँ तक पानी ऊपर गया है, और पानी वहाँ तक गया और पानी ने तबाही की। आप देख रहे हैं यहाँ से किस तरह लोग अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं। ज़िला इंतज़ामिया भी काम कर रही है, लेकिन वो तबाही के मनाजिर के मुख्तलिफ ज़ावी हम आपको दिखा रहे हैं। ट्रांसफार्मर वो गिरा हुआ है, जब पानी आया तो उस पानी ने अपने साथ तमाम जो यहाँ पर तनसीबात थी, चाहे वो बिजली की तनसीबात हैं या जो इमारात थी, वो सब अपने साथ उससे तोड़ फोड़ कर दिए। ये आप देख सकते हैं, ये भी पूरी कोई चीज़ ऐसी है, मेरे ख्याल में चूल्हा है, चूल्हा, ये मतलब कि पूरा ओवन नुमा चीज़ है। ये भी गिरा, कोई होटल ही होगा यहाँ पर, रेस्टोरेंट होगा। ये ट्रांसफार्मर है,
اور یہ بالکل ایک جو ہے وہ انفارچونیٹلی افسوسناک مناظر ہیں. ناظرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ بھی بہت مشہور ہوٹل ہے بحرین کا. یہ پوری لفٹ آپ دیکھ سکتے ہیں, لفٹ اڑ گئی, تمام اس کے کمرے جو ہیں بری طرح متاثر ہوئے ہیں. جو اس کا فرنٹ تھا وہ پانی اپنے ساتھ لے گیا, اور یہ انہوں نے پورا اپنا بجلی کا نظام سب کچھ بنایا ہوا تھا. یہ ابھی دریا کے دائیں جانب ہے, لیکن یہ جو خڑ آیا, جو سیلابی ریل آیا, اس نے اس کو بھی نہیں چھوڑا. ناظرین ہم اس وقت گاؤں کی طرف موو کر رہے ہیں بحرین بازار سے, لیکن میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہ سڑک تھی جہاں پر یہ مشین اس وقت کھڑی ہوئی ہے. یہ دریا کا ایسا نہیں تھا, یہ سڑک تھی, مشین یہاں کھڑی ہے, اور اب یہ جو سڑک تھی وہ دریا اپنے ساتھ لے گیا ہے اور پانی کا بہاؤ یہاں تک آ گیا ہے. اس طرف مناظر آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ جو تباہی کا سکیل ہے وہ کتنا وسیع ہے. ہم اوپر کی طرف جا رہے ہیں پہاڑوں میں, جہاں گاؤں جو ہیں ان سے زمینی رابطہ منقطع ہے, ان لوگوں تک بھی پہنچیں گے پی ٹی وی کے کیمرے کے ساتھ اور جانیں گے کہ وہ کن مشکلات سے دوچار ہیں. بحالی کا کام بھی ہو رہا ہے. میں چاہوں گا کہ ہمیں یہ تصویر کا رخ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے کہ بڑے مشکل اور نامساعد حالات میں بحالی ہو رہی ہے, لیکن بہت کٹھن. ایک تو یہ ظاہر بات ہے سوات پہاڑی علاقہ ہے, یہاں کا بحالی کا کام مشکل ہے. بہت سے لوگوں کی رائے میں نے سنی کہ سیلاب کا پانی آتا ہے اور یہاں سے اتر جاتا ہے, لیکن جو تباہی لاتا ہے وہ گھنٹوں میں ہی سب کچھ درم برم کر دیتا ہے. 2-2.5 گھنٹوں میں یہ سب تباہی ہوئی ہے جو یہاں کے لوکلز نے مجھے بتایا. ہم آگے چل رہے ہیں گاؤں کی طرف. ناظرین اب ہم اس عارضی پل کے ذریعے جو جیل گاؤں ہے دریائے سوات کی دوسری طرف, اس طرف ہم جا رہے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک عارضی سا پل بنایا ہے انہوں نے, اور ان سٹرنگ سے یہ اٹیچڈ ہے, اور ہم جا رہے ہیں. تھوڑے جھٹکا آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا, اس لیے جو میرے کیمرامین کا قصور نہیں ہے. یہ پل جو ہے یہ ہینگنگ برج ہے. ہم جا رہے ہیں جیل گاؤں جو بری طرح متاثر ہوا ہے حالیہ سیلاب سے. وہاں جا کر جو مکین ہے سیلاب زدگان ہے ان سے گفتگو کریں گے. اور یہ جو پیچھے بچہ بھی کھڑا ہے یہ لوگوں کی آمد و رفت کا ذریعہ ہے, کیونکہ یہ رابطہ منقطع ہو گیا تھا. پل مجھے بتایا گیا ہے 2-3 پل یہاں سے دریا اڑا کے لے گیا یہ, بلکہ آپ اس کا ملبہ بھی دیکھ سکتے ہیں. جی ناظرین ہم اب جیل گاؤں جہاں پل سے ہم آئے یہاں پر آ گئے ہیں. آپ میرے پس منظر میں یہ تباہ شدہ مکان دیکھ سکتے ہیں, بالکل تباہ ہو گیا ہے. پانی اوپر تک آیا اور اپنے ساتھ اس بھرے گھر کو, بالکل عمارت کو بہت حد تک اس سے نقصان پہنچا ہے. اس گھر کے مالک ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. آپ کا کیا نام ہے بزرگوں؟ حاجی شیر بہادر. شیر بہادر صاحب یہ آپ کا گھر ہے؟ جی یہ میرا گھر ہے. کیا ہوا بتائیں گے, یہ اتنا جو تباہی کا منظر پیش کر رہا ہے ہوا کیا؟ سیلاب کی وجہ سے ہو گیا نا سب کچھ جی. اچھا ہاں جی. تو یہ گھر آپ نے جب بنایا تو اس وقت آئیڈیا نہیں تھا کہ پانی یہاں تک بھی آ سکتا ہے؟ یہ تو ہمارے کوئی یاداشت میں جو ہے نا اتنا زیادہ پانی کبھی آیا نہیں تھا. آپ کب سے رہ رہے ہیں یہاں پر؟ یہ تو کوئی تقریباً کوئی 25-30 سال سے رہ رہا ہوں ادھر اسی مکان میں؟ اسی مکان میں جی. ہاں 2010 میں جب یہاں سیلاب آیا تو 2010 میں جو ہے نا یہ تباہ ہوا تھا آپ کا گھر؟ بالکل. ہاں دوبارہ پھر بنایا دوبارہ. اس وقت خیال نہیں آیا کہ دوبارہ بھی آ سکتا؟ یہی تو بدقسمتی تھی. بہت بڑا نقصان ہو گیا. بہت نقصان ہو گیا. آپ کی یہاں پر کتنی فیملی رہتی تھی, وہ کہاں رہ رہی ہے آج کل؟ وہ ابھی دوسرا چچا بھائی ہے اس کے گھر پہ رہ رہے ہیں جی, وہاں پہ شفٹ ہو گئے. تو جب یہ پانی آیا آپ کو کتنی دیر پہلے پتہ چلا جو آپ لوگ؟ 1 گھنٹے پہلے پتہ چلا. 2 بجے پانی آنا شروع ہو گیا. 3 بجے تک جو ہے نا ابھی نکلنا ہی مشکل تھا باہر. دن 2 بجے یا رات 2 بجے؟ رات 2 بجے. رات 2 بجے. رات 2 بجے جی. تو آپ تو بے سر و سامانی کی حالت میں نکلے ہوں گے. بس بالکل جی, سب کچھ جو ہے نا صرف یہ اپنی جان بچائی ہے بس مشکل سے. 1 گھنٹے میں آدمی کیا کر سکتا ہے, کیا سارا سامان اس کا سب ختم رہ گیا ہے سب کچھ. ابھی بھی ادھر کوئی سوٹ کیس نظر آ رہا ہے, کبھی چارپائی نظر آ رہی ہے, بیڈ ڈبل بیڈ نظر آ رہا ہے. سب کچھ سامان جو ہے نا, پہلے تو یہ دیواریں چلے گئے تو سامان بھی سے جو ہے نا اندر نکل باہر ہو گیا. جن بڑے بڑے پتھروں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ یہ پانی کے ساتھ آئے ہیں؟ یہ پانی کے ساتھ آئے جی بالکل. ہاں یہ یہاں کیا تھا, یہاں زمین تھی؟ یہاں جی یہاں پہ روڈ تھا, سڑک تھی. سڑک سے آگے جو ہے نا ہمارے اس بھائی کا مکان تھا. ان بھائی کا مکان تھا. ہاں یہ میں ان سے بات کروں گا. یہ مجھے بتا رہے ہیں لاہور سے ان کا تعلق ہے ویورز, اور انہوں نے یہاں گھر بنایا ہوا تھا, تو ان سے بھی بات کروں گا. یہ بتائیں کتنا نقصان ہوا ہوگا, کیا تخمین ہے؟ نقصان تو ہمارا تو تقریباً کوئی 7-8 کروڑ کا نقصان ہو گیا. 7-8 کروڑ کا؟ 4 گھر دے دیں, 4 پورشن. یہ جو گھر ہمیں اس وقت ذرا اگر کیمرہ مین دکھا سکے,
आप थोड़ा साइड पर मेरे भाई हों कि ये यहाँ था, अच्छा उसमें 19 कमरे थे सारे, कितनी फैमिलीज रहती थी? इसमें तो 3 फैमिली, 2 किराए पे दिए थे और 2 पे जो है ना मैं खुद रहता था। आप करते क्या हैं? मैं तो बाहर रहता था जी पहले, अभी बच्चे बाहर हैं, मुकामी है, बहरीन के? यहाँ जब मकामी हो जाएगा। 2010 में ये घर आपने बताया मुनद्दम हुआ, आपने फिर बनाया, अब 2022 में दोबारा हो गया है। सबक क्या आपने खुद से सीखा? अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ, आपसे हमारी सारी हमदर्दी है, लेकिन अब मेरे ख्याल में अब यहाँ पर आप घर नहीं दोबारा बनाना चाहिए। तो नहीं करेंगे जी दोबारा, तो आप क्या बार बार जो है ना, हम तो इतना करते हैं कि 20-25 साल में जो है ना इतना करते हैं कि मकान बनाते हैं, और तो ये दरिया आके जो है ना बह के ले जाती है, तो इसका क्या फ़ायदा क्या है। मेरे साथ ये लाहौर से भी भाई आए हुए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका भी यहाँ घर था? जी भाई, मेरा भी करता है इधर। कब बनाया था आपने? ये तकरीबन 1990। 1990 में बनाया। उस वक्त आइडिया नहीं था आपको कि यहाँ समुंदर के दरिया के करीब बना रहे हैं? नहीं, आइडिया नहीं था। 2010 में सैलाब आया तो फिर वो घर हमारा चला गया था। फिर बना लिया आपने? फिर दोबारा मेरे वालिद साहब को बहुत शौक था, मुझे भी शौक था, इधर जगह व्यू बहुत अच्छा था यहाँ का, तो फिर दोबारा हमने बनाया। 2015 में दोबारा बनाया और 2020 में सैलाब आया, उसमें थोड़ा सा नुकसान हुआ और अब आपके सामने ही है। ये यहाँ पर घर था तकरीबन मेरा कोई 1 कनाल में। यहाँ जहाँ व्यूअर्स खड़े हैं, या इनके घर का अनफॉर्चुनेटली नामो निशान नहीं है, और ये बता रहे 1 कनाल का घर था। कनाल का घर था, 1 कनाल का घर था, बागीचा वगैरह भी बना हुआ था और मोटरसाइकिल भी थी बीच में, फ्रिज भी था, मतलब मुकम्मल सामान घर का सारा बीच में था। बस आप लोगों का था कि करीब से दरिया का नज़ारा हो। जी, बहुत अच्छा है। सारे हमारे अजीज रिश्तेदार लाहौर से और इधर से आते थे, एंजॉय करते थे, इधर बैठते थे। बहुत अफसोस हुआ जी, बहुत अफसोस हुआ। उसकी बात तो है जी, बहुत शौक से बनाया था। पहले मेरे वालिद साहब ने बहुत शौक से बनाया था, फिर वालिद साहब से के साथ मिलके मैंने बनाया। तो अल्लाह, आप समझते हैं बिल्डिंग कोड्स होने चाहिए? होने चाहिए, होने तो चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। ये जगह जो हमें मिली, हमने खरीदी हुई है, रजिस्ट्रीज की है, मतलब गवर्नमेंट को चाहिए था कि हमें उसके नेमुल बदल कोई जगह देती, हमें हम कहीं और बनाते। फिर और खुद भी आपको ख्याल नहीं आया? खुद भी हमें अच्छी जगह लगती थी, इसलिए हमने बनाया उसको दोबारा, शौक था हमें। कितना नुकसान हो गया? मेरा तकरीबन 50 लाख का। 50 लाख का नुकसान। जी आपका हामी नासिर हो। ज़मीन के अलावा बात कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन की खाली। बिल्ट अप प्रॉपर्टी? जी हाँ जी, बिल्कुल। ज़मीन भी बह गई सारी? ज़मीन भी। और आपको कब पता चला? आप लाहौर में यहीं पर थे जब सैलाब आया? लाहौर थे? जी भाई, ये भाई वो दूसरे भाई जो हैं वो हर वक्त हमारे साथ राब्ते के अंदर हैं, तो वो मुकामी लोगों ने जी, बताया। रात को 2-3 बजे इनका फ़ोन आया कि आपका मकान जो है ना, तकरीबन इस वक्त 10 फुट पानी हमारे मकान के अंदर चल रहा। 10 फुट, 1 मंजिल पानी था उस वक्त, और आपका मकान 1 मंजिल ही बना हुआ था। वो कह रहे हैं आपका मकान डूब चुका है, और तकरीबन 3:30-4 बजे वो कह रहे हैं कि वो ख़त्म हो गया। जब पानी उतरा तो मतलब ये इस जो कंडीशन आपको नज़र आ रही है, कंडीशन थी, पत्थर ही पत्थर थे और दरियाए रेत है जी, और उसका नामो निशान भी नहीं, सुई तक भी हमने नहीं निकाली थी उसमें से मकान में। टोटल सामान हमारा। हमदर्दी कर सकते हैं, और अल्लाह करे कि आपको अल्लाह ताला हिम्मत अता फरमाए, और गवर्नमेंट से ये तवक्को है कि आपकी जो मदद कर सके ज़रूर करे। गवर्नमेंट से यही हमारा मुतालबा है, अगर हमारी ज़मीन है, रजिस्ट्री की ज़मीन है, तो हमें इसके नेमुल बदल कोई दूसरी जगह तो कम से कम दें ना। और गवर्नमेंट कहती है यहाँ पर बनाना नहीं, तो अब हमारा तो इतना नुकसान हो गया, तो कम से कम हमें कोई जगह ही दे दे ताकि हम कहीं और बना सकें, सेफ जगह पे दे दें। जी जी अस्सलाम वालेकुम। आपका भी घर है? जी, मेरा भी घर है। कहाँ घर था आपका? ये इधर पीछे था, और तकरीबन दरिया से 800 फुट के फासले से पे 800 फुट दूर था? 800 फुट दूर था, और दरमियान में खेतें थी, ज़री खेतें, और हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन आर्डर भी नहीं हुआ था कि आपने यहाँ पे घर नहीं बनाने हैं। 2010 का जो सैलाब आया था उसमें भी हमारे घर महफूज थे, और ये जो सैलाब था ये 2010 से ख़तरनाक था, ज़्यादा ख़तरनाक था, और ये लोगों के तवक्कुआत से उसमें पानी ज़्यादा था। बह गया घर? जी, आधा तकरीबन घर रहने का भी काबिल नहीं है जी। आप क्या करते हो? मैं स्टूडेंट इस्लामिक यूनिवर्सिटी का। वालिद साहब? वालिद साहब वो फॉरेस्टर थे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में रिटायर है। ये मुकामी हैं आप? जी, मुकामी है। अब क्या इरादे हैं? अब इरादे फ़िलहाल इंशाल्लाह हम अपनी जो घर है वो दोबारा तामीर करेंगे, इसी से भी थोड़े पीछे, क्योंकि इस पानी का भी बाद में भी पता नहीं चलता। अगर इससे आपको मैं बताऊं, ये मौसमियाती तब्दीली है, और यहाँ पानी आप देख सकते हैं
इन भाई के घर का तो नामो निशान नहीं, और मुझे तो यहाँ सिर्फ पत्थर और दरियाए रेत नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये पहले सड़क था और सड़क से आगे तकरीबन 200 फुट दरिया बह रहा था। खड़े में हैं। यहाँ पे हम जहाँ पे हम खड़े हुए, यहाँ पे घर था और बैक साइड पे सड़क थी। बहरीन का बाजार और अब जेल गांव, आप हालत देख लें कि इसकी तबाकारी देखें कि ये सड़क है जहाँ मैं खड़ा था, और इसके साथ बड़े बड़े मकानात थे कनाल कनाल के, ना मकान है ना सड़क है, वो दरियाए स्वात है, पत्थर है और दरियाई रेत है, और कुछ भी नहीं है। हमने स्टार्ट में हमारा फोकस था रेस्क्यू, लोगों की जानें बचाना, उनको रेस्क्यू करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है। हमारी जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का जो हेली था, उसने तकरीबन 26 सॉर्टीज़ किए और वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह कोई 1200 के करीब लोगों को वहाँ से निकाला है। इसके अलावा आर्मी के साथ भी हमारी बड़ी ज़बरदस्त कोऑर्डिनेशन है, तो ओवरऑल 3000 तक लोग रेस्क्यू हो चुके हैं। अभी सेकंड जो मरहला है, जिस तरह आपने फरमाया कि कम्युनिकेशन का, उसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने FWO के साथ मिल के बहरीन का जो है वो आर्जी तौर पे बहाल कर लिया है एमरजेंसी पर्पस के लिए। लेकिन अगर अब हम बहरीन से देखें तो हमारे पास 2 या 3 जगह हैं जहाँ पे एक्सेस नहीं है। जिस तरह बहरीन से आगे मासूमाबाद आता है, उसमें भी डबल साइडेड काम हो रहा है। हमारे जो इरिगेशन है और CNW वाले हैं वो भी उधर लगे हुए हैं। फिर आगे केदाम आता है, केदाम ओपन है, केदाम से आगे चमगड़ी आता है, उधर जाके फिर रोड डैमेज हुआ है, उसमें भी काम कर रहे हैं। उसके आगे आते हैं मंकियाल। मंकियाल बेसिकली ये एक मेन एरिया है जिसको आप, एक बहुत बड़ा एरिया, यहाँ पे भी रोड डैमेज है, उधर भी चल रहा है। उससे आगे असीरत आता है हमारे पास, वो भी खुला है। और आगे जाके जो लाइकोट है वो आज अल्हम्दुलिल्लाह हो गया एस्टेब्लिश। और इससे आगे पेशमाल है। पेशमाल का ज़मीनी रास्ता है, लेकिन गाड़ी के रास्ते में शायद 24 आवर्स तक इंशाल्लाह लग जाएंगे। आगे फिर आता है कलाम बाज़ार। तो हमने, हमारा जिस तरह मेन पर्पस था, ये जो 3-4 जगह ब्लॉकेट थी, तो इंशाल्लाह ये 24 to 48 आवर्स में क्लियर हो जाएगी। मतलब कलाम तक 48 घंटों तक, कलाम तक इंशाल्लाह 48 घंटों तक जिस तरह काम चल रहा है। थोड़ा सा फ्यूल का शॉर्टेज आ रहा है, जिस तरह आपको पता है बड़े एक्सकेवेटर हैं, उसके लिए फिर प्रॉपर फ्यूल लेके जाना पड़ता है उनको, लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह 48 घंटे तक हो जाएगा। नाज़रीन, हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि ये वो घर हैं जो या तो आधे मुनहदम हो गए, इनके पिछले हिस्से दरिया दराल, इसको दरिया दराल कहते हैं, जो आके दरिया स्वात से मिल जाता है, वो अपने साथ ले गया जब इस पे सैलाबी रेला आया। और या मुझे मुकामी लोगों ने बताया मुकम्मल के मुकम्मल घर चले गए हैं। जो ख़वातीन इन घरों में बसती थी, आप देख रहे हैं कि खुले आसमान के नीचे बैठकर इस वक्त अपने जो काम है कपड़े धो रही हैं, और वो अब इस वक्त सर से उनकी छत हट गई है। और बहुत से मकानात जो हैं बिल्कुल ऐसी कंडीशन में हैं, जो रह भी गए हैं, काफ़ी तो सफ़ा हस्ती से मिट गए, जो रह गए हैं वो शायद अब रहने के काबिल भी नहीं हैं। आप उनकी छतें देखें, उनके जो अकबी हिस्से थे वो इस वक्त मौजूद नहीं है। चादर और चार दीवारी का जो एक कॉन्सेप्ट है स्वात में, वो ख़त्म हो गया है। लिहाजा ये, अगर मैं कहूँ, लिवेबल नहीं है ये घर। यहाँ लोग हंसते बसते घराने थे, अब ये घराने जो हैं वो इस कुदरती आफत की वजह से बग़ैर छत के खुले आसमान के नीचे मौजूद हैं। मेरे ख्याल में इस वक्त सबसे बड़ी ज़रूरत ये है इनकी आबादकारी, बहाली के साथ साथ इनकी आबादकारी सबसे बड़ा चैलेंज है। उसके लिए चाहे वो सूबाई हुकूमत है, वफाकी हुकूमत है, इमदादी इदारे हैं, निजी इदारे हैं, जो हमारी NGOs हैं, जो हमारे खैराती इदारे हैं और साहिब सरवत लोग हैं, उन सबको अपना हिस्सा डालना होगा ताकि यहाँ पर जेल गांव में बसने वाले लोगों को दोबारा आबाद किया जा सके। हम बहरीन में मौजूद हैं और आपको बता रहे हैं कि ये जो खूबसूरत वादी है, इस पे हालिया सैलाब ने क्या क़यामत ढाई है। यकीन जाने इन लोगों के लिए तो क़यामत का मंजर है। 15 स्वात में हलाकतें हुई हैं, लेकिन नाकाबिले तलाफ़ी इनको माली नुकसान हुआ है। जो मेरी इनसे गुफ्तगू हुई है, हम प्रोग्राम को अपने कंटिन्यू करेंगे, मदियन जाएंगे, फ़िज़ा घाट जाएंगे। जो स्वात के खूबसूरत मुकाम है वो इस वक्त अनफॉर्चुनेटली बुरी हालत में है। वो तमाम मनाजिर, लोगों की गुफ्तगू, मुतासिर की गुफ्तगू आप तक लेकर आएंगे। प्रोग्राम 10 तक देखते रहिए। इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 10:05 पर। तब तक के लिए प्रोग्राम 10 तक की प्रोडक्शन टीम को जेल गांव बहरीन से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान।